और अब खबरें तफसील से। अफगानिस्तान हुकूमत के एक और सीनियर अहलकार को तालिबान ने हलाक कर दिया है। काबुल में आज हुकूमत के सीनियर मीडिया और इंफॉर्मेशन ऑफिसर का दावा है कि खान मिनापाल को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो जुमे की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। वाज़ेह हो कि एक दिन कबल ही तालिबान ने धमकी दी थी कि फिजाई हमले के जवाब में वो हुकूमत के सीनियर अफसरान को निशाना बना सकते हैं। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इस बुज़दिलाना कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि तालिबान के जुल्म तशद्दुद से एक और कौम परस्त अफगान शहरी को शहीद कर दिया गया। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर बनने से कबल दावा खान अफगान सदर अशरफ गनी के तर्जुमान भी रह चुके हैं। मशहूर और मारूफ सहाफ़ी दावा खान का शुमार सदर अशरफ गनी के करीबी लोगों में होता था। अफगान हुकूमती अफवाज और तालिबान के दरमियान के इस वक्त मुख्तलिफ महाज पर घमासान छिड़ा हुआ है। उधर तालिबान ने पाकिस्तान से मुतसिल अहम सरहदी गुजरगाह, चमन और इस्पन बोल्डक को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। चीन में अफगानिस्तान के एम्बेसडर जावेद अहमद कईम ने चीन को सलाह दी है। न्यूज एजेंसी राइटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि तालिबान के वादे पर चीन का भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिनजियांग इलाके को अलग करने की मांग करे इस्लामी दहशतगर्दों को पनाह नहीं देने के तालिबान के वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता है कि चीन भी तालिबान के उस वादे पर यकीन करता है। तालिबान सिर्फ और सिर्फ इलाकाई हिमायत पाने के लिए चीन को कह रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन चीन के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। हाल ही में तालिबान के टॉप लीडर्स में से एक मुल्ला बरादर की सदारत में तालिबान डेलीगेशन ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कई और अहदेदारों से मुलाकात की थी। जावेद का चीन को तालिबान पर भरोसा न करने वाला ये बयान इस मुलाकात के एक हफ्ते बाद आया है। आपको बता दें कि तालिबान और चीन के बीच हुई बातचीत में चीन ने तालिबान से मशरिकी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट पर नकेल कसने की अपील की थी। ये टीम एक इस्लामिक ग्रुप है जो अफगानिस्तान से चीन के शिनजियांग में सेपरेटिज्म को बढ़ावा देता रहा है। जावेद तालिबान के इस वादे पर एतबार नहीं करते। वो कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि तालिबान ए टीम के खिलाफ जाएगा। दोनों की सोच एक है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं कि एक ही सोच वाले लोग किसी और के कहने पर खुद में लड़ सकते हैं। About China is they keep us informed. They informed the government before the invitation, and we know that they were coming. After their discussions, they were very transparent and shared with us. I had personally a phone call with Ministry of Foreign Affairs before and after, and they talked to our leaders back in Kabul as well. So we were not surprised, and we know that they invited them. And we have no doubt about the Chinese intentions. I think China wants a peaceful Afghanistan. At the end of the day, it's the same ideology. It's an extremist ideology that Taliban or other groups have it. Winning by Taliban means a boost for them and having a specific playground for them. So it is in China's benefit to have a moderate government, as now that we have a democratic government that is friendly to China, in order to have less headache about other national security issue, which is the ETIM issue. Therefore, I think China understands that in Chinese benefit, a peaceful Afghanistan that is not a place for any terrorist activity and is a place for regional connectivity is in a huge advantage of China. We are very sure that we will keep our ground and we will defeat them. Even in cities like Kabul, if people are not going to the fight, since last 2-3 days, every night they are coming out on their ceilings and they're shouting Allahu Akbar just in support of the government and government forces. So with all those reasons in mind, we are confident that we will keep our grounds and we will defeat Taliban soon.